खुदाया, फिरोजा साहिबा आ गई। क्या आप वापस आ गई हैं? हाय अल्लाह, आप आ गई, शुक्र है। मैं थोड़ी देर के लिए डर गई थी कि बच्चियां आपके साथ हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। कैसी हैं अदीला साहिबा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चले आप बैठे तो सही ना, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ, मजे वाली। ठीक है एलिया साहिबा, अभी वो तुम्हारे पास आ रही हैं। चलो मैंने चलो, बात कर आओ ली ना है। बेटा। आप लोग एग्रीमेंट दे दो उन्हें ताकि वो दस्तखत कर दें। अगर वो ज्यादा नखरे करे तो मुंह मत लगाना और कह देना कि जवाहिर साहब ने कहा है। देखा तुमने? और मुझे फोन मत करना, मैं मीटिंग में हूँ। इस फोन को बंद ही कर लेते हैं वरना बचता ही रहेगा। खुश आमदीद बाजी। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। इस तरह काम करना बहुत मुश्किल है। सुबह से इतने फोन आ चुके हैं, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। सॉरी, वैसे क्या पीना चाहेंगे आप लोग? नहीं, आप जहमत ना करें। ऐसे कैसे हो सकता है? जरा बात सुनिएगा भाई। जी फरमाइएगा जवाहिर साहब। इन लोगों से पूछ ले क्या पीना पसंद करेंगी। मैं एक चाय लूंगी। तुम मेरी बहन के लिए एक अच्छी सी कॉफी बना कर लाओ। मैडम, आप कुछ लेना पसंद करेंगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा तो मुमकिन नहीं, तो फिर आप कुछ खा लें। अगर ऐसा है तो चाय ले लेती हूँ। जरा जल्दी ले आओ। ठीक है। मैं अपने लिए यहाँ कुछ कपड़े लेने आई थी। आपको तो पता है मेरी आधी चीजें अभी भी यहाँ हैं। बच्चे मुझे देख ना ले इसलिए फोन करके आपसे मंगवाने वाली थी। जब पता चला कि घर पे कोई नहीं है तो सोचा खुद ले लूं। उसी दौरान आप आ गई। काश आप हमेशा के लिए यहाँ आ जाएं। मुझे आपको देख के बहुत दुख होता है, मेरा दिल ही नहीं लगता यहाँ पे। अब ये तो नहीं पता ना कि जिंदगी कब किस वक्त किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दे। आप समझ जाएंगी, सबके लिए यही बेहतर होगा। कोई तो तरीका होगा। आप परेशान मत हो। बच्चियां कैसी हैं, उनके बारे में बताएं। बच्चियां भी जाहिर है परेशान हैं। उनके साथ तो जुल्म हो रहा है। उन्हें तो खुद भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। और अगर ज़ैनब भी ना हो तो यकीन करें कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। ज़ैनब से बनती है उनकी? वो मासूम और क्या करें, ज़ैनब के अलावा है ही कौन। और ईगे, वो कैसा है? उनका क्या बताऊं आपको फिरोजा साहिबा। आपकी इस तरह की इस जिद के आगे वो भी एक दिन आदी हो जाएंगे। चले अब मैं चलती हूँ। बच्चियां आ गई तो कहीं मुझे देख ना लें। आप बेफिक्र होकर बैठे, वो आज नहीं आएंगी। नहीं आएंगी? ईगे साहब उनको वीकेंड के लिए लेकर गए हैं ताकि बच्चियां कुछ बहल जाएं। और ज़ैनब, क्या वो भी गई है? जी, मुझे भी बहुत अजीब लगा था। लेकिन बच्चियां जिद करने लग गईं। बच्चियों के कहने पर ज़ैनब को साथ लेके जाना पड़ा उन्हें। बेगम, ज़ैनब का फोन नंबर बताओ। खैरियत है सलजू? मैंने कहा नंबर बताओ। आखिर हुआ क्या है, मुझे कुछ तो बताइए। क्यों नंबर पागल कर रहे हैं मुझे? जल्दी जल्दी नंबर बताओ। वो उस डायरी में है। जल्दी।
मजा आया तुम लोगों को? मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया। अगर अच्छे बच्चों की तरह आज जल्दी सोओगे तो जाने से पहले फिर सवारी करेंगे। अम्मी भी ना मुझे अभी तक बच्ची समझती हैं। जी अम्मी। तुम्हारी अम्मी नहीं, मैं हूँ। कैसे हैं बाबा? हमेशा अम्मी ही। इस दफा मैंने फोन किया है। एक सेकंड बाबा, हुआ क्या है? मैंने क्या तुम्हारी ऐसी परवरिश की है? तुम्हें जरा शर्म आनी चाहिए। तुम एक शादीशुदा आदमी के साथ घूम फिर रही हो। क्या कह रहे हैं बाबा? कौन सा आदमी? कैसा घूमना? इतने सालों के बाद, उन हालात के बाद भी बहुत बेशर्म हो तुम। बाबा मेरी जॉब है, मैं ईगी साहब के साथ घूम नहीं रही, बच्चों की देखभाल कर रही हूँ। क्या ये साहब? मैं करीम की बात कर रहा हूँ। जिस दिन मैं बीमार हुआ उस दिन तुम किसके साथ थी? क्या करीम नहीं था वो? या अल्लाह रहम करम पर। बाबा मैं इस बारे में घर आके बात करती हूँ। करेंगे बात, वैसे भी करेंगे बात। चलो मैंने मान लिया। तुमने ये नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे। तुमने तो ये भी नहीं सोचा उसने तुम्हारे साथ क्या किया। जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, आकर सब कुछ बताऊंगी। अच्छा ही होगा ज़ैनब साहिबा, बहुत अच्छा होगा। हाय, क्या हुआ सलचू? क्या हुआ? मुझे भी तो कुछ बताएं। अंदर आओ। सब ठीक है ना? हाँ कुछ खास नहीं। अगर हमें फौरन वापस जाना हो तो? कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन अगर हम मंडे के बजाय कल सुबह चले जाएं तो बेहतर होगा। अगर आपके लिए कोई मसला नहीं हो तो। जैसा आप चाहें। ये सब तो ठीक है, मगर ये 500 लीरा क्या है ये समझ नहीं आया। मेरी प्यारी बहन, 500 लीरा इतने अहम नहीं है। अब कंडीशन कुछ ऐसी है कि अब हम इनके लिए फोटो शूट करेंगे, देखें फाइल्स बनेंगी उनकी कॉपीज बनवाएंगे और उन्हें एजेंसीज में भिजवाएंगे। काफी ज्यादा फोन कॉल्स, काफी ज्यादा मीटिंग्स होंगी। फिर भी मुझे समझ नहीं आया। मैडम आप एक रोशनी है, नूर है। अगर मैं किसी में ये नूर ना देखूं तो कभी ना कहूं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कसम से सारे अखराजात मैं अपनी जेब से करूंगा, लेकिन फिर आप। नहीं, हमारे लिए जो भी जिम्मेदारी है हम करेंगे। ये काम फ्री में थोड़ी ना होते हैं। क्या आपने अपना फोन बंद कर दिया है? आपकी कंपनी से फोन आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये लोग मुझे चैन से रहने क्यों नहीं देते? मैं अपनी न्यू स्टार से मिल रहा हूँ। क्या चाहते हैं ये लोग? उन्होंने हलिया साहिबा के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है। वो आपसे मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। तुम बात कर लो, मैं बाद में फोन करूंगा। ठीक है सर। इस वक्त मैं अपनी नई स्टार के साथ हूँ। नई स्टार के साथ। हाँ बोलो लाल। बाजी आप कहाँ हैं? मुझे आपसे बात करनी है। मैं घर पर हूँ। कौन से घर? बच्चियों और ईगे के घर में। वो कहाँ है? नहीं, वो लोग वीकेंड मनाने गए हैं। मैंने सोचा कि मैं उनके वापस आने तक यहाँ रह जाऊं, अपनी कुछ चीजें इकट्ठी कर सकूं। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ये पूरा घर अब भी आपका है। चले मैं भी वहीं आ जाती हूँ। क्या हो रहा है लाल? मैंने अतीश से बात की है। तुमने अतीश से क्या बात की? जब आऊंगी तो बात करेंगे बाजी। शायद वो उसके रास्ते में आ गया होगा और वो उसे बात करने पे मजबूर हो गई होगी। ऐसा हो सकता है भला बेगम? तुम हमेशा ज़ैनब के बारे में बहुत गलत सोचते हो। ऐसा क्यों नहीं कहते कि वो ऐसा नहीं कर सकती? अगर किसी ने सुन लिया या किसी ने देख लिया, लोग क्या क्या बातें बनाएंगे बेगम? ऐसा नहीं होगा। सलचूक,
मुझे बताओ तो सही असली बात क्या है। और ज़ैनब क्या कह रही थी? वो कहती है ऐसा नहीं है, देखा, यही तो कह रही थी मैं। लेकिन करीम ऐसा नहीं कह रहा। आपने करीम से बात की थी क्या? कासिम की दुकान पे बात हुई थी। मैंने उसे हॉस्पिटल की मदद करने पर शुक्रिया अदा किया था, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात घूम रही थी कि उसका घर के करीब क्या काम था। शायद ज़ैनब के कहने पर ही वो आया होगा। हाय, ये नई मुसीबत सर पे कहां से आ गई। मैंने कहा था ना आपसे घर से बाहर मत जाएं, मगर आप कहाँ सुनते हैं मेरी? हाँ? अगर सुन लेते तो ना होता करीम से आमना सामना। बस बस। तैयार हैं, नीचे चलें खाने के लिए? हम तैयार हुए थे लेकिन बच्चियां बहुत थक गई थीं तो सो गई हैं। हाय अल्लाह। बेहतर होगा आप ही चले जाएं। मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये नई जगह है। अगर उठ गई तो डर जाएंगी। ऐसा नहीं होगा, और आप तैयार भी हो गई हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बच्चियों को छोड़ के नहीं जा सकती। अगर आप खाने के लिए नहीं जा रही तो हम खाना यहीं मंगवा लेते हैं। होटल सर्विस। हमने छुट्टी प्लान तो नहीं की थी, लेकिन फिर भी अच्छी गुजर गई है। बाजी, मुझे आप पर यकीन नहीं आता। आपका शौहर किसी और औरत के साथ छुट्टी पर गया है और आप कह रही हैं अच्छा है। ईके किसी औरत के साथ छुट्टी पर नहीं गया, वो बच्चों के साथ गया है। ज़ैनब तो बच्चों की देखभाल के लिए गई है। ये तो वही बात हो गई ना कि आधा गिलास भरा है आधा खाली है। मैं पॉजिटिव तरीके से देख रही हूँ, और अगर वैसा भी है जैसा तुम कह रही हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इतना आसान है? आपको सच में कोई परवाह नहीं है? इंसान अपने आप के साथ जितना ज्यादा समझौता कर ले, दर्द उतना कम होता है। अगर मैं आपको जानती ना होती तो जो कुछ बहनोई जी ने कहा मैं सच समझने लगती। नहीं तो आपके इस बर्ताव की कोई वजह नहीं। लाल प्लीज बस करो। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं किसी से अपना कहा हुआ मनवाऊं। बाजी, मैं तो आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल अकेली नहीं हैं। आपके पास कोई है, कम से कम ये बताना चाहती हूँ। मैं आपके पास हूँ। तो फिर सुनो कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मुझे खुशी है कि ज़ैनब वहाँ पर है, क्योंकि मुझे पता है बच्चियाँ उसके साथ हिफाजत से हैं। ज़ैनब का वहाँ होना मुझे पागल कर देता है, क्योंकि वहाँ पर मुझे होना चाहिए था। अगर ऐसा है तो आप क्यों नहीं वहाँ पर? आप अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि ऐसा होना जरूरी है। क्या आपकी नजर में ये छोटा ऑपरेशन है? हाँ, ऐसा ही है। मुझसे झूठ मत बोलें। मैंने आतिश से बात की है। मैंने भी की है बात, उसे तुम्हें कुछ नहीं बताया? मेरे पास इतना दिमाग है कि मुझे ये पता है कि ये छोटा ऑपरेशन नहीं है। बाजी, क्या हो रहा है ये? मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, बताएं। वो सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? 500 लीरा कहाँ से आएंगी अम्मी? मेरी बेटी, तुम बस थोड़ा सा सब्र करो और बहुत कुछ होगा। सब कुछ वही लोग करेंगे। मैं और कुछ नहीं जानती अम्मी। पता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। हाँ, बात सुनो अब तुम मेरी। तुम्हारे पास कोई सोना वगैरह नहीं है क्या? कोई सोने की चूड़ियाँ, कुछ भी नहीं है। बस जहेज में जो थोड़ा बहुत मिला था वही है मेरे पास। इसमें मेरा क्या कसूर है? चलो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है। इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हैं। अच्छा चलो, तुम कल वो मुझे देना। मैं देखती हूँ उन चीजों का कुछ न कुछ तो हल निकाल ही लूंगी। देखिए अम्मी, आप समझ नहीं रही। अगर करीम को पता चल गया तो मैं क्या कहूँगी, और वो भी इस काम के लिए। तुम क्यों खामखा परेशान हो रही हो? पता है ना कि मैं हूँ तुम्हारे साथ।
उसे कुछ भी नहीं मालूम होगा, तुम मान लो मेरी बात। नहीं अम्मी, अगर करीम को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। 10 साल बाद तुम मेरी बातों को याद करना, आईने में अपने आप को देखकर। फिर उस वक्त कहोगी मेरी माँ मुझे ठीक कहा करती थी। कैसे हो मैली? ओहो अतेश, कैसे हो? बस यार भाग दौड़ कर रहे हैं। ऐसा ही है। आज क्या जरूरत पड़ी जो तुमने मुझे फोन किया? हाँ, कितने अरसे से हम मिले नहीं। दरअसल मुझे तुमसे एक काम है, तुमसे एक मशवरा करना है। अब क्या किया तुमने? शुक्रिया। मुझे एक मरीज का ऑपरेशन करना है, लेकिन वो प्रेग्नेंट है। तुम्हारे हॉस्पिटल के प्रेगनेंसी स्पेशलिस्ट का क्या हुआ? मैं किसी को बताना नहीं चाहता, और तुम मेरे दोस्त हो जो प्रेगनेंसी स्पेशलिस्ट है। ऐसा लगता है कि बहुत बुरी हालत है। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। आज आपकी जब से अब्बू से बात हुई आपका मूड काफी खराब हो गया। जी, ये एक लंबी कहानी है। बच्चियां वैसे भी सो चुकी हैं, हमारे पास काफी वक्त है। ये एक जाती कहानी है, मतलब माजी से मुताल्लिक है। आप अपने बारे में बताना पसंद नहीं करती क्या? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन पता नहीं, अभी तो हम एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं हैं। ठीक। लेकिन आप कहकर बात नहीं करेंगी मुझसे? ठीक है, मंजूर है मुझे। तुम्हारी अम्मी की दोस्त कैसी हैं अब? अम्मी की कौन सी दोस्त? तुम लोग आज जिनकी तबीयत मालूम करने के लिए गए थे। हाँ ठीक है, पहले से काफी बेहतर तबीयत है उनकी। उनका नाम क्या है? निर्माण। निर्मा कहाँ रहती हैं? आने जाने में काफी वक्त नहीं लगा? ओहो करीम, तुम कितने सवाल पूछते हो। क्या करोगे जानकर कि वो कहाँ रहती हैं? क्योंकि झूठ बोल रही हो तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब है कि तुम कहीं और गई थी। ना ही कोई तुम्हारी अम्मी की दोस्त है और ना ही उनकी कोई तबीयत खराब है। तुम उन्हीं फजूल कामों के पीछे भाग रही हो जिसका मैंने मना किया था। सलजूक, हाँ बेगम। सो तो नहीं गए थे ना? बोल तो रहा हूं। क्या मैं नींद में बोल रहा हूं? मुझे नींद नहीं आ रही बस। नहीं आ रही। लेटने से दिमाग को कुछ सुकून मिल जाता है, और जब सोचता है तो नींद नहीं आती। सलजूक, चले हम दोनों चाय पीते हैं। इस वक्त? कोई बात नहीं, आज रात को चेंज कर लेते हैं। 20 सालों से हम सेम रूटीन फॉलो करते हुए आए हैं, आज कुछ डिफरेंट हो जाए। हाँ ना। तो फिर क्या हुआ, हमें इस वक्त भूख लगी है। मैं जल्दी से फ्राइड एग विद सॉसेजेस बनाती हूँ, खाते हैं। तुम ठीक कह रही हो बेगम। आ जाए, उठे, आ जाए। चलो उठो। हमारी कहानी कुछ खास नहीं थी, बस अंजाम हसीन नहीं हुआ। कम से कम आपने उनसे शादी तो कर ली, और अल्लाह ने आपको 2 प्यारी सी बच्चियां भी दी। अंजाम अच्छा होना या बुरा होना आप दोनों के हाथ में है। अतेश के बारे में जानने तक मैंने बहुत कोशिश की, कहा कि फिर से शुरू करते हैं। सब कुछ कबूल कर सकता हूं, लेकिन धोखा नहीं। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कबूल नहीं किया कि उनका और अतेश का कोई रिश्ता है? तो कहती ना वो, शादी के इतने साल गुजरने के बाद जो कुछ भी हुआ उसका कोई वो जवाब दे सकती थी मुझे? पता नहीं, मगर मेरी तो अच्छी खासी जिंदगी थी जो अचानक बर्बाद हो गई। अब तो लगता है दुनिया में कुछ भी हो सकता है।
इस अच्छे से खाने का शुक्रिया। बल्कि आपका शुक्रिया, सारी रात मुझे कमरे में अकेला ना छोड़ने के लिए। शब बखैर। शब बखैर। बहुत अच्छा बना है बेगम। इस वक्त तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया। भूख लग रही थी, सोचा आपको भी उठा दूं। अच्छा तो फिर एक कप और दो। अरे क्या कर रहे हैं? जितनी नींद उड़नी थी वो तो कब की उड़ गई। सलचूक, कहो। कहीं वो लड़की दोबारा कोई पागलपन तो नहीं करेगी? शायद नहीं कर सकती। कहीं दोबारा करीम से मिलना जुलना तो नहीं शुरू कर देगी ना? जैसा कि उसके ऐसा करने पर तुम उससे बेटी कहोगी। सोचिए सलचूक, जिसके लिए तुमने कई रातें जाग कर काटी, जिसकी एक मुस्कुराहट पे जान हाजिर थी तुम्हारी, अपनी नींदें हराम कर दी, जिसके लिए खुद भूखे रहकर उसकी सारी जरूरतों को पूरा करते रहे आप उससे कैसे नाराज हो सकते हैं? ये मसला है, यानी बच्चे और माँ दोनों के लिए बहुत रिस्क है और इस ऑपरेशन को मुलतवी करने का कोई चांस भी नहीं है। लगता है बुरी हालत है। माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये ऑपरेशन कर सकते हो, लेकिन नॉर्कोस से बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। ये तो अच्छी बात है। एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट पर नैरकोस का असर जरा मुश्किल से होता है। ज्यादा रिस्क ब्लड प्रेशर का है। जहां तक मुझे पता है, इस तरह के ऑपरेशन में ब्लड प्रेशर को काफी लो किया जाता है। काफी हद तक लो करते हैं। ज्यादा चांसेस हैं ऑपरेशन के दौरान वक्त के साथ साथ बच्चे को नुकसान पहुंचाने का, या तो फिर बच्चे को खो देने का सबब बन सकता है। बाजी, बाजी अब ठीक तो है? ठीक हूँ। लगता है मैंने कुछ गलत खा लिया है। कुछ टूटने की आवाज आई थी, इसलिए मैं परेशान हो गई थी। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग। बेटी, नाश्ते से पहले जरा मुझे चाय तो दो, मेरा दिमाग जरा ठीक हो जाए। आज सुबह आप लेट हो गई हैं। मत पूछो बेटा, मैं कल रात को सोई नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, वो हॉस्पिटल वाली मेरी बीमार दोस्त है ना, जिसके पास हम कल गए थे, उसका सारी रात सोचती रही। हाँ जी, मुश्किल है, आसान नहीं है।
उनका नाम क्या है? वो सुरैया। अब सुन लें, आप कुछ दिन के लिए अपने घर वापस चली जाएं। आपका यहाँ रहना हमारे लिए कुछ ठीक नहीं है। देखा आपने? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वहां सब नाश्ते पे आपका वेट कर रहे हैं। ये कैसी जिंदगी है? सालों में बने हुए उसूल दिनों में ऊपर नीचे हो जाते हैं। कभी कभी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ लोगों की वजह से होता है। आप शायद ठीक कह रही हैं, मगर ऐसा है कि मगर इंसान जिंदगी में प्यार करता है, फिर उससे शादी करता है, फिर घर बनाता है। मैं मानती हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर इंसान को जिंदगी में कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और फिर अल्लाह ने आपको इतनी प्यारी बच्चियां दी हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले उनके बारे में सोच लें। मैंने जो कहना था वो यही है। मैंने फैसला कर लिया, जिंदगी फिर से शुरू करूंगा। फिरोजा ने मेरी जिंदगी को नए मोड़ पे खड़ा कर दिया है। मुझे अब आगे बढ़ना होगा। मैंने फैसला कर लिया, इस बारे में वकील से बात कर चुका हूं। मैं बिल्कुल भी नहीं समझी। हाय अल्लाह, अब मैं क्या कह सकती हूँ? कुछ मत कहिए, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं जरा बच्चियों को देख लूं। वो काफी देर से अकेली हैं। मुझे आगे बढ़ना होगा, ये आखिरी फैसला है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सुबह आप जल्दी उठ गई हैं। आजकल मैं ज्यादा देर सो नहीं पा रही। आपने कॉफी नहीं बनाई? कॉफी छोड़ दी है मैंने। आप और कॉफी छोड़ दें? चलो अब नाश्ता करो और देर किए बगैर निकलते हैं। ईगे और बच्चियां कब आ जाएं कोई पता नहीं। बाबा प्लीज आज भी रह लेते हैं। आपने वादा किया था हमें मोटर बाइक पे सवारी करवानी थी। पता है बेटा, लेकिन एक जरूरी काम से हमें वापस जाना है। दरअसल आपके बाबा की कोई गलती नहीं, मेरी वजह से सब हुआ। एक अर्जेंट काम निकल आया है मेरा। उफ, ज़ैनब कोई और वक्त नहीं मिला। और क्या ख्याल है तुम्हारा, अगले हफ्ते हम फिर आ जाएं, अगर ज़ैनब मैडम चाहें? मेरा अभी से कुछ कहना मुश्किल है। हम सारे हफ्ते अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, प्रॉमिस। बेहतर होगा कि इसका बाद में फैसला किया जाए। आई एम सॉरी। तुमने किचन में सब कुछ संभाल लिया है ना? उनको हमारे यहाँ आने का पता नहीं चलना चाहिए।
बाजी मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगी, आप ये तीसरी दफा पूछ रही हैं। उम्मीद है कि हम यहाँ कुछ भूल नहीं रहे। बाजी आपको पक्का यकीन है ना कि आप इस घर से निकलने के बाद अगर आप कभी वापस आना चाहें तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लाल प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, अब एक बात के बारे में बहस नहीं करो। तुम बस ये सोचो कि तुमने सब समेट दिया है कि नहीं। मैंने बाथरूम की चीजें नहीं समेटी, कल रात को कुछ टूट गया था। शाबाश। अगर मैं इतने इसरार से ना पूछती तो तुम मुझे कभी नहीं बताती। कहा था कि सब जगह देख लो। आपने कॉफी नहीं बनाई? कॉफी छोड़ दी है मैंने। आप और कॉफी छोड़ दें? बाजी अब ठीक तो है? ठीक हूँ। लगता है मैंने कुछ गलत खा लिया है। क्या आप प्रेग्नेंट हैं? आप कॉफी नहीं पी रही, कल रात आपको वॉमिट हुई। ओ, आप यही छुपा रही हैं ना? जिद करके बहनोई जी से अलग होने की यही वजह है ना? पागल मत बनो। अगर मैं प्रेग्नेंट होती तो मैं ये सब क्यों करती? क्योंकि ये बच्चा किसी और का है। आदेश का। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? हेलो, डॉक्टर अतेश हेयर। एक कॉफ़ी भेज दे मेरे लिए।